आज हम हिंदी लोक भारती उसका पाठ 5वां। इससे पहले मैंने वो जो पाठ रिड्यूस हुए उसके बारे में आपको बताया है। संत कबीर है ना, वीरभूमि पर कुछ दिन वरदान नहीं मांगूंगा, शिष्टाचार और अपराजेय। ये जो पाठ है, ये पाठ आपको नहीं है, लेकिन इस पर जो ग्रामर है वो ग्रामर आपके लिए, पेपर के लिए वो सब ग्रामर जो है वो आपको है। अब ये जो पाठ है जूलिया, उसके लेखक है अंतोन चेखव। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगानरोग और उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में। यह महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार है, नाटककार है। उनकी कहानियों में समाज में व्याप्त कुरीतियां, बुरी रीतियां, उसका व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ पर किया गया है। आपकी कृतियां ए डेनरी स्टोरी, द वाइफ, ये उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, विशा आदि उनकी कहानियां हैं। इसके बाद इवानो, द चेरी अर्चेट आदि उनके नाटक भी है। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक छोटी सी कहानी है, और वह जो कहानी है एकांकी के रूप में यहाँ पर बताई है। इस कहानी का आकार छोटा है और छोटा होने के कारण इसमें एक कथा है, और इस कथा संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षकता वो बनी रहती है। प्रस्तुत एकांकी जो है वह दब्बूपन का त्याग कर अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी भलमानसाहत के साथ होने वाले अन्याय, जातियां बर्दाश्त करते हैं। उनका विरोध करने की हिम्मत तक वो नहीं जुटाते हैं। इस कहानी में जो पात्र है उसे हम मिलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी कहानी में बताने वाला हूं। एक लकड़हारा था। वह लोग ऐसे लोगों का कैसे फायदा उठाते हैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। तो एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर लकड़ी काटता, और वह क्या करता, सीधे जाकर पेड़ को ही काटने की तलाश करता। जो पेड़, टेढ़ा पेड़ को वह छोड़ देता। यही मनुष्य का भी हाल है। जो सीधा साधा इंसान है उसे ही पकड़ते हैं, जो टेढ़ा है उसे कोई पकड़ता नहीं है, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। भले लोगों पर अन्याय करने से कोई नहीं चूकता है। भला आदमी अपनी भलमानसाहत के साथ छोटे मोटे होने वाले अन्याय सहन करता है, उनका विरोध करना उचित नहीं समझता है। पर लोग इस बात का उल्टा अर्थ लगाते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं कि इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू, बिना रीढ़ का समझने लगते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती है। लोग ऐसे ही लोगों के साथ अन्याय करते हैं। ये बात भले लोगों को समझने की जरूरत है। अपने आप को बचाए रखने के लिए क्रूर, कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की कोशिश, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की, तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही हमारी कहानी की जो नायिका यहाँ पर
ये एकांकी की नायिका एकांकी के माध्यम से उन्होंने क्या स्पष्ट की, देखिए यहाँ पर जो नायिका है, एकांकी की नायिका है, वह दब्बू है, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ती नहीं है, लोगों की जातियां सहती है। देखिए ऐसे हमारी जूलिया। तो बहुत से घरों में आजकल पति पत्नी जॉब करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं और उनके बच्चों को संभालने के लिए आया रखी जाती है। विदेश में उसे गवर्नेंस कहते हैं। तो वह संभालने वाली आया, देखिए कहानी के पात्र है जूलिया, गृहस्वामी और जूलिया और गृहस्वामी में ये संवाद है। अभी उसका नाम बच्चों को संभालने वाली गवर्नेंस जूलिया अल्सिवा वेदना आती है। जूलिया क्या कहती है, देखिए दबे स्वर में, बिल्कुल धीमे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? क्वेश्चन मार्क है। आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती है। शुक्रिया। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। तनख्वाह, पेमेंट, तनख्वाह पेमेंट, तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जरूरत होने पर भी अपने पैसे मांगने से झिझकते हैं। इसलिए गृहस्वामी ने कहा कि मुझे पता है, जब तक मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम अपने पैसे होकर नहीं मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें खुद पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी। जैसे क्या कहते हैं आप, डॉलर, वैसे रुबल। तो 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। डायरी खोलता है, डायरी के पन्ने पलटता है। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट कर रहा है, लिखे रखा है, नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना देता हूं। बच्चों को संभालने वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस, उसे मैं 30 रुपये ही तनख्वाह देता हूं, महीने के 30 रुपये। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ने? 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। बहुत झिझकती है, बात करने में भी डर रही है, बल्कि 2 महीने से ऊपर हो गए तो भी वह डर रही है। नहीं मालिक, 2 महीने और 5 दिन। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मेरी डायरी में नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। कितने? 60 रुपये। लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं कि जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। एक भी छुट्टी न ली हो तभी तुम्हारे 2 महीने के बनते 60 रुपये। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया है कि नहीं? इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना ये कोई काम नहीं होता है। बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना ये कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली, ठीक है ना? इसके अलावा 3 छुट्टियां और ली, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में कहती है धीरे से, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। रुक जाती है।
आप कह रहे हैं तो ठीक है। गृहस्थ स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ, तो 9 इतवार, इतवार संडे, 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी कि 2 महीने में 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 3 छुट्टियां और 9 इतवार, यानी 2 महीने में 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी अब तुम्हारे 12 रूबल कट हो गए, 12 रूबल काट लिए गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, और पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था। पिछले हफ्ते 3 दिन दांतों में दर्द था। मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। और 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 ना गए। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, घटाओ, माइनस करो। 60 में से 19 कितने रहते हैं? 31 रूबल, ठीक है, सॉरी 41 रूबल, 31 नहीं, 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रोवासी हो जाती है, रोवासी हो ना, रोने को आना, जैसे अब वह रोने ही वाली हो। जी हाँ। फिर से डायरी के पन्ने उलटते हुए कहते, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। तो प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बंधा है, लिखा है। मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भी भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसका भी भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाग्य में, खैर मेरे भाग्य में, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, प्याली के 2 रूबल काटूंगा। और अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फंस गई। बच्चों को संभालते हो, बाहर घूमने के लेके जाती हो, उस दिन आपका ध्यान नहीं था। वहां पर किसी टहनी की खरोच, टहनी ब्रांच, पेड़ की ब्रांच, तो उस खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके हो गए, 10 रूबल उसके हो गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी जो है मारिया, उसने वान्या के जूते चुरा लिए। आपने ध्यान ही दिया, आपने लापरवाही बरती और आपका ध्यान गया ही नहीं। उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो नहीं? मुश्किल से जूलिया अपनी रुलाई रोकती है। जी सुन रहे हो? ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं ना, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों को 5 रूबल, जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हां, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें कितने? 10 रूबल दिए थे। अब तो लगभग रोने ही वाली है जूलिया, लगभग रोते हुए कहती, नहीं जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है उसकी, इतनी डरी हुई है। गृहस्वामी कहते, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं, लिख के रखता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ। फिर से डायरी के पन्ने यूं ही इधर उधर पलटता है, ऐसे इधर उधर पलटता है। जूलिया बेचारी रोते रोते आंसू पोंछती है।
अभी आप कह रहे हैं तो दिए होंगे। क्या कहेगी, हर बात मानती है, विरोध करना जानती ही नहीं है। वो कहती है अभी आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे। अब गृहस्वामी कड़े स्वर में कहता है दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? बेचारी जूलिया आंसू पोंछती हुई कांपती आवाज में, कांपना डरी हुई आवाज में कहती है मुझे तो अभी तक एक बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। जैसे आसमान गिरा हो। किस पर? गृहस्वामी। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो कितना अनर्थ हो जाता, तुम न बताती तो कितना अनर्थ हो जाता। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। और डायरी खोलकर यूं ही कुछ लिखता है। हां, तो 14 में से 3 और घटा दो, 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। लो, संभालो, गिन लो इसे, ठीक है ना? कांपते हुए वह रूबल लेती है और कांपते हुए स्वर में कहती है जी धन्यवाद। गृहस्वामी बहुत गुस्सा आता है, अपने गुस्से को संभाल पाता ऊंचे स्वर में लगभग चीखते चिल्लाते हुए कहे तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठगना मुहावरा है, ठगना। ठगना, धोखा देना, ठगना, धोखा देना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। अब गृहस्वामी की आवाज गुस्से में कांपने लगती है, बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ मालिक। गुस्से से तुतलाने लगता है, बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? अब जूलिया डर जाती है, बहुत भयभीत स्वर में कहती है क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, आप तो भी मुझे कुछ दे रहे हैं। क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में कहता है उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। धीमे स्वर में कहता है जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। जेब से पैसे निकालता है, ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक पूछना चाहूंगा जूलिया, क्यों ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए सब लोग हमें अच्छे कहे, इसलिए इतना दब्बू भीरू बोदा डरपोक बन जाए, किसी की भी बात सुने, हमारे ऊपर जातियां हो रहे उसका विरोध न करे, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे, सब जातियां सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ तुम्हें लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़हीन लोगों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप पर यदि जातियां हो रही है तो आपको उसका विरोध करना ही है, उसका विरोध आपको करना ही है। अब इसके बाद ये स्वाध्याय है, इसे हमें देखना है।
पहला, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 10, 7 है ना, 10, 7, 5, ये जो है इनसे कौन से मुहावरे बनते हैं ये आपको लिखना है। क्या है? 10 नख जोड़ना, 10 नख, 10 नख जोड़ना, 10 नख जोड़ना। 10 नख जोड़ना का मीनिंग क्या है? क्या है? खुशामद करना, खुशामद करना, तारीफ करना। दूसरा है 10 उंगलियां घी में होना, या 10 उंगलियां, 10 उंगलियां क्या होना? घी में होना। 10 उंगलियां घी में होना, इसका मीनिंग क्या है? 10 उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना, खूब लाभ होना। 7-5 करना। तीसरा 7-5 करना, 7-5 करना। 7-5 करना मीन्स क्या है? हुज्जत करना, झगड़ा करना। उसके बाद 7 पर्दे में रखना, सभी अंक है यहां पर। 7 पर्दे में रखना, 7 पर्दे में रखना। क्या है उसका मीनिंग? 7 पर्दे में रखना, 7 पर्दे में रखना मीन्स अच्छी तरह से छिपाकर रखना, अच्छी तरह से छिपाकर रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। 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 कौन सा? दबा स्वर, दबा स्वर, दबा स्वर। ध्यान में रखो, ये जो आपको वेब बनानी है वो पेन से ही बनानी है, पेंसिल से बनानी नहीं है। विनीत स्वर, दबा स्वर, विनीत स्वर। दूसरा रोता स्वर, रोता स्वर। उसके बाद कांपता स्वर, कांपता स्वर। इस तरह से जूलिया के क्या मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, दबा स्वर, विनीत स्वर, रोता स्वर और कांपता स्वर। इसमें अभी कौन सा है? ऐसे 5 प्रश्न, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित हो, निम्नलिखित हो। देखिए यहां पर जिनका आंसर यह है। पहला कौन सा है? वान्या, यही पे होगा। देखो आपको वह ढूंढकर लिखना है, इधर ही है। जिनका उत्तर क्या आएगा? वान्या। किसके दांतों में दर्द था?
किसके धातु में दर्द था? वान्य। या किसके दांतों में दर्द था? या 3 हफ्ते किसने पढ़ाया? दूसरा कौन सा है? इसका उत्तर वान्य है। दूसरा है रुबल। रुबल। रूस में पैसों को क्या कहते हैं? रूबल। या पैसों की गिनती किसमें होती है? रूबल। यह आंसर आएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चंस? यहां पर जो है सामने दिए गए विराम चिन्ह दिए और उन विराम चिन्हों के नाम, और नाम के साथ साथ क्या करना है आपको? नाम के साथ साथ क्या करना है? उसका जो उपयोग है उसका उपयोग भी करना है। यहां पर दूसरा एक है, अज्ञान के कारण कई बार लोगों को ठग लिया जाता है। अज्ञान के कारण कई बार लोगों को ठग लिया जाता है। कौन से लोग? गरीब लोगों को ठग लिया जाता है। इस पर अपना मत क्या आएगा? अभी हर एक का अलग अलग आएगा। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी, शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। वे लोग इस बात को जानते हुए भी चुप रहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा, लोग हमें ठग रहे, लोग हमें लूट रहे। यह जानते हुए भी वे लोग चुप रहते हैं। उनकी खामोशी उन लोगों पर अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीब को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति, जितनी भी शक्ति है, जैसे भी हो, उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। उसमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि तुम्हारे ऊपर ये अन्याय हो रहा है, इसका आप विरोध करो। यह जागृति करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें दब्बूपन प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए। यह प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए और अपने अधिकारों को समझना है और अपने अधिकारों के लिए दृढ़पूर्वक उस पर डटे रहना है। यह हमारा अधिकार है, यह हमें मिलना चाहिए। इस तरह से इस पर विचार हो सकते हैं। हर एक के विचार अलग अलग हो सकते हैं। और ये जो है इसका क्वेश्चन, ये हम सेपरेट टॉपिक लेंगे, विराम चिन्ह, तब मैं इनका बताऊंगा। थैंक यू।